और उसी रंग में मिल जाते हैं। हेली मारी रंग में रंग मिल जाए, मारवाड़ी भाषा में भी भजन बोलते हैं। परमात्मा की भक्ति का रंग लाल रंग है। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। उस लाल रंग में ही मिल जाएंगे, उस लाल के रंग में ही मिल जाएंगे। दादू राता राम का अविनाशी रंग माए, सब जग धोबी दो मरे तो भी खूटे ना। जब उस अविनाशी परमात्मा का रंग, भक्ति का रंग लग गया और जो राम नाम में रतमत हो गए, राते माते मतवाले हो गए, तो चाहे संसारी प्राणी कितने भी धोबी बनकर धोए, उसके भक्ति का रंग नहीं उतार सकते। मीरा के भक्ति का रंग लग गया था तो उसके परिवार वालों ने, उसके सास ससुर, उसका देवर, उसकी ननद, सब ने कितना मना किया, लेकिन वो भक्ति का रंग उतरा ही नहीं। चाहे कितने संसारी प्राणी धोबी बनकर धोए, मारे पीटे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो भक्ति का रंग नहीं उतरेगा। फूल कुसुम्ब का, जैसे केसुला होता है और कुसुम्ब का रंग होली के टाइम में उसको गलाकर या पीसकर उसका रंग से कपड़ा रंग देते हैं। थोड़ी देर के लिए तो वो दिखाई देगा कि हाँ केसरिया रंग हो गया, लेकिन थोड़ी सी धूप पड़ते ही वो रंग फीका पड़ जाता है। फूल कुसुम का रंग फीका पड़ जाता है, लेकिन जो लाल रंग भक्ति का रंग उसमें रंग गए, वो कभी फीका नहीं पड़ेगा। साहिब किया सो क्यों मिटे सुंदर शोभा रंग, दादू धोए बावरे दिन दिन होई सुरंग। परमात्मा ने जिस पर कृपा कर दी और जिस रंग में भगत को रंग दिया, अब उस रंग को बावड़े संसारी प्राणी चाहे कितना ही धोबी बनकर, कितना ही उनको कष्ट दो भक्तों को, जितना कसौटी में कसेंगे उतना ही उनके भक्ति का रंग और चढ़ता जाएगा और गहरा होता जाएगा और दृढ़ता आती जाएगी, गंभीरता आती जाएगी। परमार्थ को सबके आप स्वार्थ न आए, परमेश्वर परमार्थी के साधु कलिमाए। संत महापुरुष तो परमार्थी होते ही हैं, वो परमार्थ के लिए आए हैं, अवतारी उन्होंने परमार्थ के लिए धरा है, परोपकारी संत है। तो वो इस संसार में उनका नित्य अवतार ही इसीलिए होता है, जीवों के कल्याण के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए, सेवा परोपकार में प्रवृत्त करने के लिए प्रेरणा करके लोगों को और उसमें मोड़ देते हैं। परोपकारी संत सब आए कलिमाए, पीवे पिलावे राम रस आप स्वार्थ ना। एक संत था, उस संत के पास, उस संत फकीर के पास एक बादशाह आता था। तो उस संत के परिवार के पीछे पूर्व परिवार में उसके भाई आपस में लड़ पड़े तो वो अपने भाई महात्मा जो बन गया उसके पास आए और बोले कि महाराज जी, मैं छोटा ही छोटा भाई हूं, बड़े भाई ने मुझे कुछ नहीं दिया, आपकी पाती का हिस्सा भी मुझे नहीं बराबर नहीं दिया, और अपनी आपकी पाती भी रख ली, खुद की पाती भी रख ली, और मुझे अपना हिस्सा भी नहीं दे रहा है। तो आपके पास वो बादशाह आता है, आप बादशाह को कहकर मेरा काम करवा दीजिए। अब वो आए तो ठीक है, बादशाह को कहा, बादशाह ने उनका काम करा दिया। अब इतने में कोई और आ गए, उसका काम करा दिया। अब बादशाह ने सोचा कि ये महात्मा तो परोपकारी हैं, दूसरा कोई भी आके कहता रही मुझे आके करवा देता। अब उसमें सच्चाई है क्या नहीं है, गलती किसकी है किसकी नहीं है, लेकिन अब महात्मा की बात नहीं माने तो भी ठीक नहीं है, और महात्मा कहे नहीं करें तो वो अच्छा नहीं, इसलिए महात्मा के पास आना जाना ही कम कर दिया। एक दिन फिर कोई आ गया, बोले महाराज मेरा काम कराओ। बादशाह ने कहा कि ये काम तो कर देता हूं, अब के महाराज मत आना, नहीं तो नाक काट लूंगा। महात्मा ने कहा ठीक है। थोड़े दिनों में कोई और ऐसा भगत आ गया, महाराज मेरे ये काम आप तो बादशाह से कह के करवा सकते हो, आप तो दयालु संत है, परोपकारी संत। महात्मा ने हाथ में चाकू ले लिया और बादशाह के पास गए, बोले कि सबसे पहले तो मेरा नाक काटो, उसके बाद में काम बताऊंगा। अरे बोले महाराज आप नाक कटाकर भी परोपकार करना चाहते हो,
बोले क्या करूं, अब लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे इनका दुख नहीं देखा जाता। तो वासा को कह कह करके भी परोपकार कराते थे। परोपकारी संत सब आए कलिमाए, पीवे पिलावे राम रस आप स्वार्थ नाए। इसलिए संत बड़े परोपकारी होते हैं, उनको अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, वो तो स्वयं राम रस पीते और पिलाते रहते हैं दूसरों को। गोरख 11 बार बिके, परमारथ के काज बिक्यो, मुर्तजा अली बार 18 साज। गोरख जी तो 11 बार बिके और मुर्तजा अली 18 बार बिके परोपकार के लिए। ऐसे ऐसे परोपकारी हो गए। साधु शब्दरु पुण्य की प्रबलता मनवीर, दुल्हन साधु पूजियो दूल्हा अमर शरीर। एक संत महापुरुष किसी सेठ के घर विराज रहे थे। अर्धरात्रि को जब वे द्वार पर शयन कर रहे थे, एक स्त्री ने उनके पलंग के नीचे से निकलकर प्रवेश किया। संत ने पूछा कि कौन है? उत्तर दिया कि मैं बेमाता हूं। क्यों गई, क्या लेने गई? सेठानी के ललाट पर यह अंक लिख कर आई हूं कि उसके एक सुंदर पुत्र होगा और जब वह 12 साल का हो जाएगा तब उसका विवाह धूमधाम से एक सुंदर सुशील कन्या से होगा, किंतु कुछ ही दिनों के बाद और ऊपर की हवा की फटकार से नष्ट हो जाएगा। ये कहकर वे माता चली गई। दूसरे दिन प्रातःकाल संत ने सेठ को यह घटना सुनाकर कहा कि लड़का जब 12 साल का हो जाए तो विवाह मत करना। ये कहकर संत तो रम गए। सेठानी ने सुंदर लड़की को देख के और उसके साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया। सेठानी ने कहा कि अरे संत तो कहते रहते हैं, ऐसे कोई लड़के को बिना विवाह थोड़ी रखा जाए। उसका विवाह कर दिया। जब संत को इस विवाह का पता चला तो तुरंत उस गांव में आए और सेठ की हवेली के सामने से निकले। है कोई लागी को बुझावे, आए बलाई दपा हो जावे। सेठ की नववधु ने यह शब्द सुने तो उसने सोचा कोई साधु भूखा है, पेट में भूख की आग लगी होगी, इसलिए भाई है कोई लगी को बुझावे। उसने सादर साधु को बुलाकर भरपेट भोजन कराया। साधु ने प्रसन्न होकर उस बहू को अमर सुहाग का वरदान दिया, जिससे उसके पति की अकाल मृत्यु टल गई, नहीं तो उसकी मृत्यु होने वाली थी। तो संत तो ऐसे परोपकारी होते हैं, किसी की मृत्यु हो रही हो, मृत्यु आने वाली हो तो उसको भी टाल देते हैं। परोपकारी संत जन साहिब जी तेरे, जाति देखी आत्मा राम कई ठहरे। परोपकार के कारण संत अज्ञानी प्राणी जो नरक में जा रहे होते हैं उनको भी राम नाम कहला कर और भक्ति में लगा देते हैं। उनसे सेवा कराकर, परोपकार करा के उसको भक्ति मार्ग में लगा देते हैं। एक चेला और गुरु दोनों ही रास्ते जा रहे थे। शाम पड़ गई। रास्ते में एक गांव आ गया। गांव के अंदर जाकर एक बढ़िया की दुकान के बाहर बैठ गए। बढ़िया ने कहा महाराज सर्दी का समय है, मैं तो दुकान बंद कर रहा हूं, आप यहां बरामदे में आराम कर लेना, और ये तप्पड़ है, ये बोरी है, ये बिछा लेना, सर्दी लगे तो ओढ़ लेना। अब बढ़िया के पास कोई कमी थोड़ी थी, बिस्तर भी दे सकता था, लेकिन उसने केवल एक तप्पड़ जो टाट बोरी होती वो दिया। अब बेचारे संत तो सर्दी का समय था ही, संतों ने विचार किया कि अगर लेटेंगे तो सर्दी लगेगी, तो आसन लगा के बैठ गए। आसन लगाकर बैठकर और भगवान का भजन करने लगे तो शरीर में गर्मी बनी रही और रात्रि निकल गई। उस बोरी के टाट पर बैठकर भजन किया। इधर सेठ संत तो रम गए, इधर सेठ बीमार हो गया। उसका अंत समय आ गया। यमराज के यमदूतों ने आकर उसको पकड़ लिया और मारते पीटते ले गए सूक्ष्म शरीर को निकालकर। यमराज ने पूछा कि इसका पुण्य देखो, पाप पुण्य देखो, खाता खोलो, इसने क्या पुण्य किया, क्या पाप कमाया।
बोले महाराज इसने और पुण्य तो और तो इसका कुछ नहीं है, लेकिन इसने एक संतों को एक बोरी, टाट की बोरी रात्रि में बिछाने के लिए दी, यही उसका पुण्य है। बोले कि तो इसको क्या फल मिलना चाहिए? एक बोरी दी इसने, इसका क्या फल मिलना चाहिए? बोले कि इसको एक बैकुंठ की एक सीढ़ी दे दो, एक सीढ़ी पर थोड़ी देर के लिए ये खड़ा रह सकता, बस ये इसका पुण्य का फल है। अब उसको ले गए सीढ़ियों पर दूत। अब बोला कि सीढ़ी तो मैं कोई सी भी ले सकता हूं, कि हां भाई एक सीढ़ी लेनी कोई सी ले सकता, तो मैं तो ऊपर ही ऊपर की लूंगा, कि ठीक है ऊपर ही ऊपर की ले ले। अब वो ऊपर ही ऊपर की सीढ़ी ले ली, उधर बैकुंठ और इधर यम के दूत खड़े हैं कि एक घड़ी खड़ा रहकर आजा भाई। इतने में उधर बैकुंठ में महात्मा भी राज रहे थे। महात्मा ने कहा कि अरे सेठ आजा। महात्मा के इशारा करने से वो सेठ उनके पास जाके बैठ गया। बोले कि राम राम कर, राम राम करने लग गया। अब वो यम के दूत बैकुंठ में तो जा नहीं सकते हैं, आवाज देते हैं कि अरे आजा तेरा समय हो चुका है। वो सेठ बोला कि महाराज वो मुझे आवाज दे रहे हैं। बोले कि उधर झांकी मत, देखी मत, राम राम करता रहे। वो राम राम करता रहा, वो चिल्लाते चिल्लाते ही चले ही गए, लेकिन वो गया ही नहीं, वो तो बैकुंठ में ही कूद गया जो कूद गया। एक तप्पड़ एक बोरी बिछाने के लिए संत को देने का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि उसको बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। संत ऐसे परोपकारी होते हैं, उस एक बोरी के बदले ही उसका कल्याण कर दिया। चंद सूर पावकपन पानी का मत सार, धरती में बरा दिन तरवर फले पार। चंद्रमा सबको चांदनी प्रकाश देता है, सूर्य प्रकाश देता है, अग्नि सबके लिए भोजन पकाती है, पवन सबको प्राण चलाता है, सबको जीवित रखता है। पानी का मत सार, और पानी परोपकारी है। पानी नहीं हो, जल नहीं हो तो प्राणी जीवित ही नहीं रह सकते हैं। वृक्ष आदि फल फूल ही नहीं लगेंगे। धरती अंबर, धरती भी सहन करती है, धरती सबको आधार देती है। अंबर आकाश सबको रहने के लिए जगह देता है। रात दिन तरवर फले पार, वृक्ष आदि फल फूल देते हैं, तो ये सब परोपकारी हैं। छाजन भोजन परमार्थी, आत्मदेव आधार, साधु सेवक राम के दादू परोपकार है। परमपिता परमेश्वर की आज्ञा मानकर परमेश्वर के जो सच्चे संत भगत हैं, वो जन समुदाय और गरीब जनों की वस्त्रादि, छाजन भोजन, वस्त्रादि भोजन इत्यादि सब प्रकार देकर वो गरीबों का भी परोपकार करते हैं आत्मा समझकर। साधु सेवक राम के ऐसे संत होते हैं जो परमात्मा के सेवक होते हैं, ऐसे साधु होते हैं, वो परोपकार करते रहते हैं। जिसका तिसको दीजिए सुकृत परोपकार, दादू सेवक सोबला सिर नहीं लेवे भार है। इसलिए जिज्ञासु जनों को चाहिए, महापुरुष तो परमात्मा को सब कुछ अपना सौंप ही देते हैं, लेकिन हम जैसे ज्ञानी प्राणी हैं, संसारी प्राणी हैं, तो हमें विचार करना चाहिए कि जिस परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया, जल दिया है, वायु दी है, हवा और पानी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, सब कुछ दिया है, सब पदार्थ दिए हैं, फल फूल नाज इत्यादि सब कुछ परमात्मा ने दे रखा। तो जिसका तिसको दीजिए, जिस परमात्मा का बनाया हुआ ये सब कुछ है, जिसने बनाया, जिसने हमको पैदा किया, सृजनहार है वो परमात्मा, उसी ने दिया, उसी ने हमें श्वास दिया, उसी ने हमें ये शरीर दिया है, रोम रोम उसी का बनाया हुआ है। तो जिसका तिसको दीजिए, जिस परमात्मा का है उसको दो। सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा प्रभु, बोलते ना आरती में, हे प्रभु सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। लेकिन क्या मानते भी हैं ऐसा कि प्रभु सभी तेरा है? तो क्या प्रभु को सौंपते हैं सब, या उसके निमित्त या उसके हेत लगाते हैं परोपकार में? नहीं लगाते।
तो इसलिए सुकृत परोपकार, सुकृत के लिए परोपकार के लिए लगाना चाहिए, उसी का तो है। तुम्हारा क्या? दादू रे तन अपना नहीं तो कैसे भया संसारा। जब शरीर ही अपना नहीं, संसार की वस्तु धन दौलत माया संपत्ति यह हमारी है ही नहीं। पृथ्वी से सोना चांदी इत्यादि उत्पन्न होता, धातु उत्पन्न होती है, सब उसी परमात्मा के बनाए हुए। हमारा क्या है? तुम्हारा कुछ भी नहीं, फिर भी तुम अहंकार करते हो, मेरा मेरा करते हो। इसलिए परोपकार में लगाओ, और जो परोपकार में लगाता सेवक सो भला, वही सच्चा सेवक है, वही समझदार है। सिर नहीं लेवे भार, अपने सिर पर अहंकार का भार धारण नहीं करें, पाप की गठड़ी अपने सिर पर नहीं धरे, अहंकार की गठड़ी नहीं धरे। परमारथ को राके कीजिए परोपकार, दादू सेवक सो भला निरंजन निराकार। इसलिए संत महापुरुष के परमार्थ के लिए रखते हैं, संग्रह भी करते हैं तो परमार्थ के लिए करते हैं, परोपकार करते हैं और निरंजन निराकार की भक्ति करते हैं। सेवा सुकृत सब गया मैं मेरा मन माए, दादू आपा जब लगे साई माने नाय। सेवा सुकृत, आपने सेवा की किसी संत की, भगवान की, किसी दुखी अनाथ गरीब की सेवा की, अच्छा काम किया आपने, सुकृत किया आपने, कोई अच्छे कृत किए, कोई प्याऊ लगा दी, कोई धर्मशाला खोल दी, कोई अन्नक्षेत्र खोल दिया, अच्छा काम। लेकिन अगर आपके मन में मैं